दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कैट 2020 में आया था। देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स एक्स ए बी चोजन सच दैट, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ देखना। एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको बताना है कितने पेयर्स हो सकते हैं ताकि एक्स और वाई क्या हो, सॉरी एक्स और ए क्या हो, इंटीजर हो। इस रूट्स पे काम कर लेते हैं इसके। ठीक है, बात वही है। तो रूट्स पे काम करते हैं। रूट्स में आएगा आपका मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स में है। देखिए, ये आपको याद होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो अगर लिखा है तो रूट्स होते हैं माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, ये पता होगा। चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मॉड एक्स है, मॉड एक्स में इक्वेशन है माइनस बी, तो माइनस का टू है तो प्लस टू हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब फोर माइनस फोर, ए इज वन, मॉड एक्स का कोफिशिएंट वन, और सी इज मॉड ऑफ ए माइनस टू अपॉन टू, ए इज वन। तो आप देखिएगा फोर कॉमन आ रहा है तो इधर अंडर रूट से बाहर आएगा तो टू बनेगा, टू यहाँ भी है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस मॉड ऑफ ए माइनस टू। ठीक है, अब ये मॉड एक्स की वैल्यू देगा, बट इंटीजर करने के लिए तो अंडर रूट जो भी बाहर निकल के है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और उसके अंदर भी मॉड है। ठीक है, तो मॉड की कंडीशन दो केसेस में जाएगी। पहले केस से अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर मॉड ए माइनस टू अगर पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो हुआ, तो यहाँ पे ए माइनस टू आएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस ए और प्लस का टू हो जाएगा ये, तो ये बनेगा आपका थ्री माइनस ए। ठीक है, अब सोच के देखते हैं इंटीजर कब हो सकता है। देखिए, ए की वैल्यू में यहाँ क्या रखूं, मैं अगर जीरो रखूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, एक चीज। ठीक है, दूसरा कि यहाँ एक चीज और देखना आप, जीरो बोली क्यों रहा हूं मैं, ये देखो, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगा, तो अगर मैं टू रखता हूँ यहाँ पे तो वन हो जाएगा। तो एट ए इक्वल टू टू, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी वन प्लस माइनस, ये टू रखा तो अंडर रूट वन, तो वन निकल के आएगा। ठीक है, एक बार प्लस का लेंगे तो आपको मिलेगा टू, और एक बार माइनस लेंगे तो मिलेगा जीरो। तो मॉड ऑफ एक्स मिल रहा है आपको टू और जीरो। इट मीन्स कि यहाँ पे एक्स का सोल्यूशन अगर आप लिखें तो प्लस माइनस टू और जीरो हो सकता है। ठीक है, जब ए की वैल्यू टू है। आपको पेयर लिखना तो पेयर काउंटिंग देखो ऐसे होगी, जब ए टू है तो एक्स टू हो सकता है, माइनस टू हो सकता है, जीरो हो सकता है। इट मीन्स कि तीन पेयर हो गए, ये समझने वाली बात है। तीन पेयर हो गए। अगला केस क्या हो सकता था इसके अंदर, अगला केस ये हो सकता था, मैं कुछ और वैल्यू ले सकता हूँ क्या, चेक करिए। ग्रेटर देन टू लेना है। ठीक है, अगर मैं इसको थ्री ले लूं, अगर मैं इसको थ्री ले लेता हूँ, एक की जगह थ्री ले लेता हूँ, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा वन प्लस माइनस, अगर मैंने थ्री लिया तो ये जीरो हो जाएगा, अंडर रूट जीरो जीरो होता है तो वन आएगा। ठीक है, तो मॉड एफ एक्स अगर वन आ रहा है तो एक्स हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि आगे जीरो था तो ये वन ही आएगा। तो अब कितने पेयर हुए, जब ए थ्री है तो एक्स प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है। कहीं पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव तो लिखा नहीं है, सिर्फ इंटीजर लिखा है। तो दो पेयर यहाँ पे हो गए, तो कुल मिला के अपनी पेयर हुए अभी तक तीन और दो पांच। ठीक है, आगे बढ़िए। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस हो सकता है कि अगर ए माइनस टू लेस देन जीरो हुआ, ए माइनस टू लेस देन जीरो का मतलब है ए शुड बी लेस देन टू, तो ये जो अंदर है ये माइनस के साइन के साथ आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो मॉड एक्स क्या बनेगा, वन प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस टू और माइनस वन है, तो ए माइनस वन बचेगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ माइनस के साइन के साथ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस में और ये टू आपका माइनस है, वन माइनस टू माइनस वन आएगा। Now, अभी टू से छोटे नंबर सोचना शुरू करो। क्या ए की वैल्यू में वन सोच सकता हूँ इंटीजर में, अगर ए वन हुआ तो उस केस में मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा, वन प्लस माइनस, देखना वन हो जाएगा, तो यहाँ वन माइनस वन जीरो, जीरो तो ये वन हो जाएगा। तो इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में प्लस माइनस वन आ रहा है। जब ए वन है तो एक्स वन भी हो सकता है और माइनस वन भी हो सकता है, तो दो पेयर यहाँ से मिले।
इससे छोटा कोई नंबर आप लेंगे नहीं, क्योंकि अगला इंटीजर 0 है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और उससे छोटा लेंगे तो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर, इमेजिनरी नंबर देगा, वो लेना नहीं है, ठीक है। तो कितने सोल्यूशन, कितने पेयर, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 और 3 यहाँ से 7। तो आंसर है 7 पेयर्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आपको कैट में मिलेगा, ठीक है। ये इसका इजी सॉल्यूशन हो सकता है।